पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोडक्ट सिस्टम में क्रिएट की जिसको हमने कोई भी यूनिट ऑफ मेजर असाइन नहीं किया था। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं यूनिट ऑफ मेजर्स हैं क्या, इनको कैसे क्रिएट करते हैं और सिंगल यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है या मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स क्या होते हैं। डिफरेंट आइटम्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कुछ आइटम्स हम लीटर्स में काउंट करते हैं, कुछ पर पीस के हिसाब से काउंट कर रहे होते हैं और कुछ को मेजर करने के लिए हम इंचेस, सेंटीमीटर या फुट वगैरह का यूज़ करते हैं। सो डिफरेंट इट डिपेंड अपॉन योर बिजनेस कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और आप किस हिसाब से उनको मेजर कर रहे हैं। हो सकता है आप पीस टू पीस भी आपका बिजनेस चल रहा है, आप एक प्रोडक्ट लेते हैं और एक ही प्रोडक्ट आगे सेल करते हैं, तो उसके लिए तो आपको जस्ट सिंगल यूनिट ऑफ मेजर चाहिए। ये भी हो सकता है आपका जो जिस यूनिट में परचेज करते हैं वो यूनिट डिफरेंट है, आप गैलन्स में लेते हैं और आगे लीटर्स में देते हैं, या आप बॉक्सेस में परचेज करते हैं और आगे पर पीस के हिसाब से सेल कर रहे हैं। तो इन तमाम सिनेरियोज़ को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम किस तरह सिंगल या मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट करते हैं और कैसे उनको प्रोडक्ट को असाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल यूनिट ऑफ मेजर क्या है। इसके लिए आपको जाना है एडिट एंड प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन में, कंपनी प्रेफरेंसेस। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आप सिंगल यूनिट ऑफ मेजर में डील करना चाहते हैं या मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर, या आप जो यूनिट ऑफ मेजर है इसको डिसेबल करना चाहते हैं। सो आई विल गो विद सिंगल यूनिट ऑफ मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल। एक आइटम हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी, इसको अभी हम यूनिट ऑफ मेजर असाइन करते हैं। एडिट करेंगे उसी आइटम को और जैसे हमने आइटम क्रिएट की थी उस टाइम हमने इसको ब्लैंक छोड़ा था, अभी हम इसको यूनिट ऑफ मेजर असाइन करते हैं। ऐड न्यू पे जाएंगे तो ये क्योंकि हमारे पास चार्जर है, इसको हम किसी और यूनिट में तो काउंट नहीं कर रहे होंगे, वी जस्ट हम इसको नंबर्स के हिसाब से ही काउंट कर रहे होंगे। सो आई विल चूज़ द फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट। तो आप इसको ईच, पेयर या डजन्स या अदर आपकी कोई कैटेगरी है वो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप इसको काउंट करना चाहते हैं। आई विल गो विद ईच। सो यूनिट ऑफ मेजर हमारा क्रिएट हो चुका हुआ है। हम जो हमारे लैपटॉप चार्जर हैं इसको ईच यानी कि पर पीस के हिसाब से इसको मेजर कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है, आप जिसको लेंथ में मेजर करना चाहते हैं, वेट में, वॉल्यूम में, तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएशन इज़ वेरी सिंपल। अभी हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स से हमारे पास जो लैपटॉप चार्जर हैं हम इनको परचेज़ करते हैं बल्क में, यानी कि बॉक्सेस में हम इसको परचेज़ करते हैं और जब सेल करते हैं इसको पीसेस के हिसाब से यानी बाई ईच सेल करते हैं। सो आई ज्यूम कि जब हम परचेज़ करते हैं तो बॉक्स ऑफ 10 जो चार्जर होता है वो हमें मिलता है और बाद में जब हम सेल कर रहे होते हैं उसको पीस के हिसाब से सेल कर रहे होते हैं। सो मल्टीपल यूनिट क्रिएट करने के लिए भी आपको सेम उसी ऑप्शन में जाना है, प्रेफरेंसेस में, कंपनी प्रेफरेंसेस। जो जैसे हमने सिंगल यूनिट ऑफ मेजर असाइन किया था वहाँ पे हम चेंज करके मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे। सो अगेन इस प्रोडक्ट को एडिट करते हैं और इसको मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर अभी असाइन करते हैं। सेम प्रोसेस, जैसे हमने सिंगल यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किया था वैसे ही हम दूसरा यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है बेस यूनिट, कि आप जिस प्रोडक्ट को आप क्रिएट करने वाले हैं या जो भी यूनिट, उसका बेस यूनिट क्या है। सो सेलेक्ट ए बेस यूनिट ऑफ मेजर। तो हम क्योंकि बॉक्सेस में परचेज़ करेंगे बाद में उसको ईच पीस के हिसाब से सेल करेंगे, सो हमारा जो बेस यूनिट होगा वो होगा ईच। अगर आप डजन्स में सेल करते हैं या कुछ भी आपके हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे केस में हम बॉक्स में परचेज़ करेंगे बॉक्स ऑफ 10 और जब हम सेल कर रहे होंगे तो हमारा जो बेस यूनिट ऑफ मेजर होगा वो होगा ईच। क्लिक नेक्स्ट। ऐड रिलेटेड यूनिट। अब आपका रिलेटेड यूनिट कौन सा है, यानी कि जो आपका मेन यूनिट है, आप बॉक्सेस में क्रिएट करना चाहते हैं, केसेस में, पैकेजेस, डजन्स, पेयर्स, देन उसका एब्रीवेशन कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूनिट क्रिएट भी कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ ईच, यानी कि बेस जो यूनिट है आपका वो एक बॉक्स में कितने होंगे। जैसा कि हमने एग्जांपल ली कि हमारा जो एक बॉक्स है उसमें 10 पीसेस ऑफ ईच होंगे, तो ईच आपका बेस यूनिट है, मिनिमम यूनिट। सिस्टम जब भी इन आइटम्स को काउंट कर रहा होगा या आपको दिखा रहा होगा मिनिमम यूनिट में ही दिखा रहा होगा। क्लिक नेक्स्ट। जब आप परचेज़ करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, ये जस्ट आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे परचेज़ के टाइम पे तो आपको वही यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा, अदरवाइज़ आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी साइन कर सकते हैं जैसे आप ट्रांजैक्शंस नॉर्मली करते हैं। सो मेन थिंग इज़ कि सिस्टम जब भी इन आइटम्स को क्रिएट कर रहा होता है, बैक एंड पे काउंट कर रहा होता है, बेस यूनिट के हिसाब से ही काउंट हो रही होती है। दूसरा यूनिट जस्ट हमारी कैलकुलेशन के लिए होता है। सो हमारा एक यूनिट क्रिएट हो चुका है। अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप जिस भी यूनिट को सिलेक्ट करेंगे देन एडिट वाले बटन पे आएंगे तो आप उसको रीनेम या उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल विद सिंगल यूनिट ऑफ मेजर एंड मल्टी यूनिट ऑफ मेजर। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट नाउ।